हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश। आज दोबारा आप लोग के लिए फिजिक्स का एक सेट लाया हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव का लमसम 31 क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक दिया गया है। वीडियो लाने में कुछ देरी हो गया था क्योंकि यहाँ करंट की वजह से दिक्कत था। चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश के किरण की गमन करती है। प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। बोला गया है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निम्न में से कहाँ सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, हवा या निर्वात में। तो आपका आंसर होगा लोहा या हवा या निर्वात में। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बोला गया है किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो हमेशा काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी, लेकिन इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा। चलते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल दर्पण, परिवलिक दर्पण, लेंस नहीं, दाढ़ी बनाने में दर्पण का प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। अगले कहता है कि लेंस सूत्र कौन है? लेंस सूत्र कौन सा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर माइनस 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/1/v बराबर 1/u। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला गया है कि किसी माध्यम में पूर्णांक का मान क्या होगा? म्यू बराबर, किसी माध्यम में पूर्णांक का मान होगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, कि साइन आर आई प्लस साइन आर, साइन आई गुने आर। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन आई प्लस साइन आई बटा साइन आर। किसी शब्दकोश के लिए दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का प्रयोग पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस वाले, 50 सेंटीमीटर दूरी फोकस अवतल लेंस वाले, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर दूरी अवतल लेंस। तो आप किसी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसी बड़े लेंस का प्रयोग अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 50 में फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कांच में, वायु में, शून्य में, कि दोनों में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि किसी कांच के लेंस द्वारा आवर्धन उत्पन्न का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है अर्थात मात्रक हीन होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, पुतली कहलाता है, परितारिका कहलाता है, दृष्टिपटल अर्थात रेटिना कहलाता है। तो मानव जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है रेटिना अर्थात दृष्टिपटल। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलते स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, कि 2.5 सेंटीमीटर, कि 25 मीटर,
कि 2.5 मीटर। तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग, हरा रंग, लाल रंग या पीला रंग? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग की होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? परावर्तन की अपवर्तन की वर्ण विक्षेपण? तो प्रिज्म से घटने वाली होती है परिघटना, ये होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है विभवांतर का यह सही मात्रक कौन है? वो क्या होगा? विभवांतर का सही मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा, कूलम होगा? तो विभवांतर का सही मात्रक ये वोल्ट होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम आवेश होता है? 6.25 × 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1.6 × 10⁻19 कि -1.6 × 10⁻19 कि 6.25 × 10⁻18। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। बोला गया किसी विद्युत आवेश का यह सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलम होता है? आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कि गैल्वेनोमीटर के मीटर के थर्मामीटर? तो विद्युत धारा को मापने वाली को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I बराबर VR कि R और VI कि V बराबर IR? तो ओम का नियम जो होता है वो V बराबर IR होता है। बोला गया है अगला प्रश्न कहता है कि किसी के द्वारा जो ऑप्शन चलती है विद्युत धारा मापने वाली, तो कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। इस भी मैंने कराया था कुछ। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उसमें की चुंबकीय। तो विद्युत धारा जो चलती है वो विद्युत धारा सिद्धांत जो चलती है वो उसमें प्रभाव पे चलती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? एम्पियर ने किया था। एम्पियर, फ्लेमिंग कि फैराडे ने किया था? फैराडे ने किया था। लेकिन विद्युत फ्लेमिंग का नियम जो किया था वो कौन किया था? फ्लेमिंग ने ही किए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है किस युक्ति का में विद्युत दिक परिवर्तन होता है? तो विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है? 1.6 0.3 गुने 6 गुने 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 को -19 जूल कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल? तो यह ऑप्शन होगा, सी होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा विद्युत रूपांतरण कौन सा होता है? जल विद्युत जो होता है रूपांतरण हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि प्रकृति का पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति का मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है वो कोयला है, सूर्य है, लकड़ी है, पानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस? तो नवीकरणीय जो है वो है प्राकृतिक गैस भी नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? सौर ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला? तो नाभिकीय बायोगैस का ईंधन जो नहीं है वो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2। टिंडल प्रभाव को प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कि प्रकाश का परिवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। तो प्रकाश के टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता प्रकाश के प्रकीर्णन करता है। ये लास्ट प्रश्न था। टोटल 31 प्रश्न मैंने लाया था जो ऑब्जेक्टिव VVI है। एग्जाम देने से पहले ये वीडियो बस देख कर जाएं।
और अगर आए तो फिर ये मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि लगभग प्रश्न ऑब्जेक्टिव का इसी से आएगा। फिजिक्स का लमसम जो वीवीआई चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव जो 106 से चुना था उसका सारा क्वेश्चन का अरेंज मैंने किया था। यदि आप लोग की वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी जारी ही किया हूँ। इसके बाद देखना क्या क्या होती है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।